सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों पंडो जनजाति के बच्चों को स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही। दरअसल लखनपुर विकासखंड के ग्राम चिलबिल पंडोपारा के प्राइमरी स्कूल का संचालन हो रहा है, लेकिन ब्लॉक के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बच्चों को बैठने के लिए जगह भी नहीं है। विद्यालय में जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बरामदे में जमीन पर बैठा कर कराई जाती है। एक साथ 3-4 कक्षाएं संचालित हो रही है। वहीं स्कूलों में जगह की कमी के साथ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। स्कूल में शौचालय के साथ पेयजल की भी कोई सुविधा नहीं है। हैरानी तो ये देखकर होती है कि पिछले 1.5 वर्षों से ब्लैक बोर्ड के अभाव में शिक्षिका ने जमीन पर लिखकर बच्चों को पढ़ाया है। इधर सरगुजा संभाग संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय ने कहा कि इस संबंध में हमने खंड शिक्षा अधिकारी से चर्चा कर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि उन कमियों को दूर किया जाए जो कि अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों पर जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्यवाही भी होगी। मेरा नाम श्रीमती रूपा मिंज, मैं पीएस पंडोपारा चिलबिल की शिक्षिका हूँ। अच्छा मैम, यहाँ जैसे उनके अच्छे है सर। अच्छा, ये पूरा पंडो बच्चे। अच्छा मैम, यहाँ स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है, किस प्रकार से पढ़ाई कराने में सामना करना पड़ता है आपको? सर पढ़ाने में ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। छोटी स्लेट मिले उसी से या तो शब्द कार्ड से ऐसे ही पढ़ाते हैं सर। अच्छा, तो ब्लैक बोर्ड के लिए कहीं आपने मांग किया था क्या कि पढ़ाई में परेशानी हो रही है? एचएम को बताया था क्या ये बात? हाँ, एचएम को बोले थे कि परेशानी होती है हमको बच्चों को पढ़ाने में। हाँ, बच्चे लिखते हैं जमीन में, कभी लिखते हैं। कितने बोर्ड? अभी स्कूल तो 1.5 साल से चल रहे। सॉरी। अच्छा, 1.5 साल से ब्लैक बोर्ड नहीं है। हाँ। तो फिर कैसे पढ़ाती हैं बच्चों को? फिर बच्चों को छोटी स्लेट है, या तो सब कार्ड से या तो जमीन पे चौक के द्वारा पढ़ाती हूँ। अच्छा, जमीन पे चौक के द्वारा पढ़ाती हैं। हाँ, विकासखंड शिक्षा अधिकारी से चर्चा हुई है मेरी, और कल हमने उनसे रिपोर्ट मांगी है इस संबंध में। और अगर ये चीज़ें बहुत गंभीर प्रवृत्ति की है और अगर ये चीज़ें प्रूफ होती है तो हम ये मानते हैं कि निरीक्षण की व्यवस्था, जिसको हमने काफ़ी प्राथमिकता से किया था, निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। और निरीक्षण करने वाला वहाँ का प्राधिकारी चूँकि सबसे महत्वपूर्ण संकुल समन्वयक हैं, तो हम संकुल समन्वयक के ऊपर इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे। और इन कमियों सबसे हमारा पूरा फोकस इस बात पे होगा कि ये कमियां दूर हों। सर वही तो कहा कि ये सारी चीज़ें निरीक्षण अगर होती सतत, ये इन चीज़ों के ऊपर निराकरण हो चुका होता, निरीक्षण हुआ नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। एक तो सबसे पहले प्रयास होगा कि जो तत्काल दूर की जाने वाली त्रुटियां उनको दूर करेंगे। बाकी सबके लिए जो निर्धारित समय सीमा में वो सारी कमियों को पूरा करके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए उचित परिवेश प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। जी।